शाहरुख खान के खिलाफ हिंदू धर्म गुरुओं का फूटा गुस्सा। राम भद्राचार्य से लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा ये कोई हीरो नहीं, देशद्रोही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं, देशद्रोही रहे हैं। शाहरुख खान को देशद्रोही कहने पर मौलानाओं को लगी मिर्ची। शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। हिंदुओं की मांग, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को हटाए कोलकाता नाइट राइडर्स। मार्च में होने वाले आईपीएल से पहले देश का माहौल गर्मा गया है। शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में लिया है, शाहरुख खान मुश्किल में फंस चुके हैं। नेताओं से लेकर हिंदू धर्म गुरुओं का गुस्सा उन पर फूट रहा है। शाहरुख खान को इस देश का गद्दार और देशद्रोही तक कहा जा रहा है। अब देवकी नंदन ठाकुर और संगीत सोम के बाद बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य ने शाहरुख खान पर जमकर भड़ास निकाली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए इस मामले पर यह कहा कि बांग्लादेश में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। हिंदुओं की रक्षा के लिए वहां के खिलाड़ियों को आवाज उठानी चाहिए। वहां के लोग और बीसीसीआई को इसे समझना चाहिए। इस मामले पर बीसीसीआई को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहा है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, सुनिए। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो। ठाकुर सहित तमाम राजनेताओं ने भी विरोध जताया है, शाहरुख खान को लेकर भी कही है, और जो बांग्लादेशी खिलाड़ी अभी तो उचित है। थैंक यू। तो आपने सुना, लगातार इस मामले पर बयान सामने आ रहे हैं। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग ये है कि इस मामले पर तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें ये मांग करनी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। लेकिन वहीं पर स्वामी राम भद्राचार्य से जब सवाल किया गया इस मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान तो ऐसा करेंगे ही, वो कोई हीरो नहीं है, उनका कोई चरित्र नहीं है, उनकी हरकतें देशद्रोही जैसी रही हैं। क्या कहा है राम भद्राचार्य ने, सुनिए। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बेटा, बहुत। वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और सरकार को भी। हिंदुओं के सहयोग से ही बांग्लादेश बना था, और बांग्लादेश पर अत्याचार यदि होगा तो हम तो नहीं सहन करेंगे। सरकार को नहीं सहन करना चाहिए और आक्रामक रुख अपनाना होगा। वहीं देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही। कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर, शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका। निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। लेकिन जैसे ही जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, साधु संतों के बयान सामने आ रहे हैं, जो शाहरुख खान पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। आईपीएल में उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा है 9 करोड़ रुपए में, और उसके बाद ही ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और इधर जो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं उन्हें एक तरीके से आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं। ये देवकी नंदन ठाकुर ने सबसे पहले सवाल उठाया था, और उसके बाद संगीत सोम से लेकर अब इस मामले पर तमाम हिंदू धर्म गुरुओं के बयान सामने आ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही इनके बयान सामने आए तो देश के मौलानाओं को मिर्ची लग गई और इसी कड़ी में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शाहरुख खान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख का मकसद गलत नहीं है, उन्हें गद्दार या आतंकी कहना शर्मनाक और गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। क्या कह रहे हैं मौलाना रिजवी, सुनिए। देवकी नंदन ठाकुर जी और संगीत सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है और बराबर अल्पसंख्यकों के साथ में खड़ा है और बराबर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में उनकी रक्षा, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सुरक्षा के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहाँ पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीज़ों को बग़ैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। और सिर्फ मौलाना रिजवी ही नहीं बल्कि मौलाना साजिद रशीदी ने भी शाहरुख खान का समर्थन किया है और इस मामले पर हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश में बिना सोचे समझे और संविधान की समझ के बिना विरोध करना अब एक आदत बनती जा रही है, खासतौर पर तब जब किसी का नाम मुस्लिम हो। शाहरुख खान मुस्लिम है तो बांग्लादेश क्रिकेटर उन्होंने खरीदा है वो मुस्लिम है तो विरोध तो बनता है, क्योंकि यहाँ मुसलमान के खिलाफ जो नफरत है वो नफरत एकदम उभर कर सामने आ जाती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दंगा पैदा करने वाले हालात यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। क्या कहा है मौलाना साजिद ने, सुनिए। वो लोग जो इस्लामोफोबिया दिमाग में लिए बैठे हैं, जो इस्लाम और मुसलमान को ये चाहते हैं कि योगी जी और मोदी जी हिंदुस्तान से मुसलमानों को ही निकाल दें, वो फौरन सड़कों पे आ जाते हैं। अरे भाई, आपको क्या लेना देना? ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। और एक ऐसा आदमी, धर्मगुरु, जो दिल्ली के अंदर धर्म संसद लगाता है और मुसलमानों को मलेज, विधर्मी, इनसे कारोबार न करो, इनसे लेन देन न करो, इनको दुकान किराए पर न दो, इनको मकान किराए पर न दो, गली में कोई आ जाए मुसलमान तो उससे सब्जी ना खरीदो, ऐसा आदमी हमें ज्ञान देगा कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मौलाना साजिद ने कहा है कि ऐसे लोगों से हमें ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं जो देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं, नफरत फैलाकर देश को तोड़ना चाहते हैं। ये ऐसा बयान देते हैं कि मुसलमान बर्दाश्त ना करें और 1 मिनट में दंगा हो जाए। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं जो है सामने आ रही है। जो एक तरफ साधु संत हैं, हिंदू धर्मगुरु है, तो दूसरी तरफ मौलाना है। आपस में इस मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं क्लैश दिख रहा है। इससे पहले जो आध्यात्मिक गुरु हैं देवकी नंदन ठाकुर, उन्होंने बयान दिया था और उनके बयान पर ही संगीत सोम की प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिन्होंने शाहरुख खान पर हमला बोलते हुए उन्हें देश का गद्दार करार दिया था कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं तो वो देश के गद्दार हैं। और वहीं पर देवकी नंदन ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया था कि बांग्लादेश में हिंदू जलाए जा रहे हैं, लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी केकेआर मालिक बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समुदाय केकेआर का बहिष्कार करेगा। तो आईपीएल जो है मार्च में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही कुछ इस तरीके की ये बयानबाजी या कह सकते हैं कि शाहरुख खान
की मुश्किलें इस मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम केकेआर में शामिल किया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।